चुनावों का मौसम है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो पार्टियां तय करेंगे, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी इस बार किसको जिताने जा रहे हैं। देखिए, गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी लड़ेंगे तो किसको फायदा किसको नुकसान होगा। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन है, जब वहां पर लड़ेंगे तो किसको फायदा किसको नुकसान होगा। सिर्फ दो ही बातें करूंगा, दो ही चर्चा करूंगा। वीडियो को शुरुआत करूंगा, लाइक कर दीजिए। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि गुजरात में ओवैसी साहब का वैसा ही रोल होगा जैसी भूमिका यूपी में मायावती जी ने की थी बीजेपी के लिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे कुछ है वास्तविक तथ्य। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मैं गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लड़ रहा हूं, पूरी तैयारी के साथ लड़ रहा हूं। कितनी सीटों पर लड़ रहा हूं वो भी उन्होंने बता दिया है। अब ओवैसी की पार्टी की तरफ से दावा तो ऐसा किया जा रहा है कि जैसे कि गुजरात में चौतरफा मुकाबला होने जा रहा है। देखिए, असल में पहले गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही लड़ाई और होती थी, और इसमें दो हारते था, एक जीतता था। फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे ये लोग रहते थे, फैसला हो जाया करता था। अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं, एक्टिव होते हैं, वो ट्रायंगुलर बताते कि ट्रायंगुलर मामला हो चुका है, लेकिन कल लाइव सेशन में मैंने बताया कि स्थिति बदल चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मैं भी आ गया। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि एक मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं हम, और इसको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो तमाम तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सर्वेस देखते हैं तो सर्वेस में असदुद्दीन ओवैसी आम आदमी पार्टी का हम देखते हैं तो वो रुख और जो हवा है वो देखने को नहीं मिलती है। ये सर्विस कैसे होते कैसे नहीं होते, क्रेडिबिलिटी क्या होती है, विश्वसनीयता क्या होती है, क्वेश्चन मार्क हमेशा रहती है, इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि चार तरफा मैंने मुकाबला बना दिया है। देखो, इसकी वजह है कुछ। असदुद्दीन ओवैसी के प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो वो कह सकते हैं कि देखिए, 3 नवंबर को हुए गोपालगंज विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव जब हुआ था उस पर इनकी पार्टी का असर देखने को मिला था। यहीं से इनको कॉन्फिडेंस आता है। ये जो असर है ना, वो करीब करीब वैसा ही है जैसे कि आपने देखा होगा यूपी में आजमगढ़ लोकसभा पर हुए उपचुनाव में देखने को मिला था। मतलब क्या है, मतलब ये है कि गोपालगंज में ओवैसी का जो उम्मीदवार थे ना, एक वोट कटुआ की भूमिका में नजर आए थे। जैसे आजमगढ़ में BSP नेता मायावती का जो उम्मीदवार था वैसा, यानी कि वोट कटवा, जीतना तो है नहीं और जीतने नहीं देना है, ये भूमिका होती है। और आजमगढ़ की तरह ही गोपालगंज में भी फायदा बीजेपी को ही मिला था। फिर तो मानकर चलना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में भी बिल्कुल वैसा ही रोल निभाने के लिए तैयार हैं जो यूपी में 2022 में मायावती की भूमिका देखने को मिली थी। ये सारी बातें प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं कि क्या वोट कटवा वाली स्थिति पैदा करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। अच्छा, वोट कटवा क्यों है, पहले इसका डाटा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, गोपालगंज उपचुनाव यानी कि बाइपोल इलेक्शन में आरजेडी उम्मीदवार मोहन गुप्ता को 40.53% वोट मिले थे, और बीजेपी के उम्मीदवार जो जीती हैं कुसुम देवी, उनको 41.6%, और बीजेपी ने सीट अपने नाम कर ली थी। अब जरा असदुद्दीन ओवैसी के जो उम्मीदवार थे जिनका नाम था अब्दुल सलाम, उनके हिस्से में तकरीबन अगर आप देखेंगे तो मात्र 7.25% वोट आए थे, यानी कि फीसद आए थे, यानी कि 12,214 ही वोट मिले थे। और हार जीत का फर्क कितना था, मात्र 794 वोट कटवा, ना जीतेंगे ना जीतने देंगे। ठीक ऐसी ही स्थिति हमने देखा आजमगढ़ में उपचुनाव में देखने को मिली थी। आजमगढ़ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को 34.39% वोट मिले थे, और वहीं अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को 33.44%, और बीएसपी के जो कैंडिडेट थे शाह आलम उर्फ या गुड्डू जमाली को 29.27% वोट हासिल हुए थे। अब गोपालगंज की विधानसभा सीट पर जहां बीजेपी और आरजेडी की प्रत्याशी को मिले वोटों का अगर फासला अगर आप लोग देखेंगे, डिफरेंस अगर देखेंगे, जहां 2000 से भी कम रहा है, आप तमाम तरह की दलीलें दे लीजिए, लेकिन इन तमाम तरह की दलीलें देने के बावजूद भी ये बात साबित नहीं हो रही है। जैसे आजमगढ़ में मायावती की बीएसपी का प्रत्याशी वोट कटवा ही साबित हुआ। आप कुछ भी दलील दे दीजिए, वहां पर असदुद्दीन जी, यहाँ पर मायावती जी। गोपालगंज में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का उम्मीदवार भी तो वोट कटवा ही लग रहा है, ऐसी बातें चल रही सोशल मीडिया पे। तो यानी कि ना जीतेंगे ना जीतने देंगे, वोट कटवा ये होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान बीएसपी के ज्यादातर उम्मीदवारों की जो भूमिका थी ना, अगर आप पूरा एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार इनकी जो भूमिका थी वो मन से थी क्या थी पता नहीं, लेकिन बीजेपी की मददगार के तौर पे जरूर रही थी। खास करके अगर आप देखेंगे कि पूरा पश्चिमी प्रदेश में, अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों पर, तब किसान आंदोलन की वजह से पश्चिम यूपी के जाटों की नाराजगी से बीजेपी काफी ज्यादा डर गई थी, और उनको अप्रत्याशित तौर पर रिजल्ट उनके फेवर में आएगा उनको था ही नहीं, यकीन नहीं था। उदाहरण मिले जैसे जहां मायावती के उम्मीदवारों ने बीजेपी की जीत की राह बिल्कुल बना दी थी, कई सीटों पर तो बहुत फासला कम रहा था।
असदुद्दीन ओवैसी ने संकेत अब दिया है कि गुजरात में AIMIM 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन पता नहीं बाद में क्या मीटिंग हुई है, उन्होंने बोला कि हम ठीक है, हम 45 पे तो नहीं, लेकिन 30 में हम जरूर लड़ेंगे, 30 सीटों पर। वैसे गुजरात की करीब 40 विधानसभा सीटों पर आबादी के प्रभाव वाली मानी जाती है, मुसलमानों के प्रभाव वाली मानी जाती है। अब देखना यह होगा कि असदुद्दीन ओवैसी का चुनावी वक्त कैसा गुजरता है गुजरात में, क्योंकि कई जगह तो ये फेल भी हुए, पश्चिम बंगाल में जैसे एग्जाम्पल है। अब ओवैसी साहब अब दिल्ली भी जाएंगे, MCD इलेक्शन वहां पर होंगे, तो वहां किसको फायदा किसको नुकसान पहुंचाएंगे। कहा तो ये जा रहा है कि MCD चुनाव में मुस्लिम दलित गोलबंदी ओवैसी की जो एंट्री है ना, वो बिगाड़ सकती है आम आदमी पार्टी और बीजेपी का खेल। अब बीजेपी का जो खेल है वो गुजरात में बनेगा, लेकिन यहां पर बिगड़ेगा। देखिए, MCD चुनाव 2022 के लिए असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर हाथ मिलाया है। अब AIMIM और आजाद समाज पार्टी, उसने बोला कि हम ना 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसमें मुस्लिम और दलित जो बाहुल वार्डों में ये दोनों पार्टियां मिलकर के आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए मुसीबत बन जाएंगी। AIMIM जहां 68 सीटों पर लड़ेगी और वहीं पर चंद्रशेखर की पार्टी ASP 32 वार्डों में उम्मीदवार अपने उतारेगी। दिल्ली की आबादी में मुस्लिम तकरीबन आप देखेंगे तो 15% की हिस्सेदारी है और वहीं 16% दलितों की है। दोनों को मिला दे तो MCD के 100 से भी ज्यादा वार्डों में इनकी निर्णायक भूमिका रहने वाली है। टोटल कितने हैं? 250 वार्ड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि MCD चुनाव में मुस्लिम दलित गोलबंदी अगर अच्छी तरीके से कर लेते हैं लोग, तो ओवैसी की एंट्री क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी का खेल नहीं बिगाड़ेगी। अब आने वाला वक्त बताएगा कि वोट कटवा की स्थिति में किस पार्टी के उम्मीदवार सबसे आगे होते हैं या फिर सीट में तब्दील करेंगे, वोट कटवा नहीं होंगे, देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि ओवैसी साहब सीट जीतने के लिए आते हैं या फिर वोट कटवा की भूमिका में खुद को स्थापित करने आते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यदेव जयते, नमस्कार।